मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनेहि। आप सबको नमस्कार। शिवरात्रि के निमित्त में ये दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो उसमें कि बिल्व पत्र कैसे उत्पन्न हुआ, दूसरा है बिल्व पत्र की महिमा क्या है, और तीसरा है बिल्व पत्र भगवान जी को कैसे अर्पण करते हैं। ये तीन प्रश्नों का हम समाधान करेंगे आज। तो पहले वीडियो में बताया बिल्व दल व भगवान जी को अर्पण करना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बिल्व दल की उत्पत्ति, बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक दिन माता रानी पार्वती, उनके द्वारा बहुत बड़ा श्रम हुआ होगा। श्रम इतना हो गया कि उनके यहाँ फोरहेड में इतना श्रम होने के कारण वो स्वेद बिंदु थे, पसीना था, पसीना हो गया। तो माता रानी ने वो पसीना ऐसे करके ऐसे वो पर्वत पर डाला, यानी पर्वत पर फेंका होगा पसीना, जैसे पसीने की बूंद होती है ऐसे ही छोड़ दी होंगी। तो उसमें से एक बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ, और वृक्ष इतना बड़ा था लेकिन कांटों वाला था। उसमें 3 पत्तियां थी, 3 पत्ती वाले, 4 पत्ती वाले, 5 पत्ती वाले। जितनी जितनी ज्यादा पत्तियां होती हैं बिल्व दल की, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है। तो उनकी जो सखी थी, पार्वती मैया की सखी का नाम था जया। जया ने पार्वती माता जी से बोला कि आपके पसीने से ये वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। और पार्वती मैया ने जो वृक्ष की उत्पत्ति हुई उसमें से एक पौधा था, एक पत्ता निकाला, बिल्व पत्र लिया और चुटकर और भगवान शंकर जी के पास लेके गई और भगवान शंकर जी को अर्पण किया। ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रों में विश्व में सबसे पहला जो बिल्व दल, बिल्व पत्र जो किसी ने अर्पण किया हो तो भगवती पार्वती मैया ने भगवान शंकर जी के पास अर्पण किया है। तो ये भगवान शंकर उससे पहला ही वृक्ष का प्रथम पत्र और भगवान जी को अर्पण किया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तब से जो बिली पत्र है वो माता रानी का अंश है, पार्वती मैया का अंश है। ऐसा करके जैसे एक शालिग्राम और तुलसी होते हैं, वैसे ही भगवान शंकर और भगवान भगवती पार्वती के रूप में बिली पत्र अर्पण करते हैं। और दूसरा बिल्व दल, इतना बिल्वाष्टक एक बड़ा स्तोत्र है, उसमें 8 श्लोक है जिसमें बिलीपत्र का महिमा गाया हुआ है। और बिलीपत्र इतना बड़ा महिमा है, हम आपको इतने लंबे समय तक तो नहीं बता सकते, लेकिन उसमें 2 श्लोक बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। वो 2 श्लोक अगर हम जान जाते हैं तो समझ लेना, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य। अगर आप बिल्व वृक्ष के पास जाते हैं, बिल्व वृक्ष को आप प्रणाम करिए। वो सामान्य वृक्ष नहीं है, वो भगवती पार्वती माता का साक्षात्कार है। और भगवान दर्शन करते हैं बिल्व वृक्ष का तो भी हमारा कल्याण होता है। और स्पर्श करते हैं, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। अगर हम स्पर्श करते हैं बिली पत्र का तो हमारा शरीर में जितना भी पाप है वो पाप सब नाश हो जाता है। और ऐसा ही अघोर पाप संहारम, जितना भी अघोर पाप हो हमारे शरीर में, हमारे द्वारा किया गया पाप, वो भी अगर हम शंकर भगवान जी को एक बिल्व दल अर्पण करते हैं तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा भगवान कल्याण करते हैं। और भगवान का बिली पत्र वो 3 है, उसमें 3 पत्ते हैं। वो 3 पत्ते ऐसे हैं, और एक भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी है। वो तीनों की त्रिदेव की एक भावना है बिली पत्र में, इसलिए बिली पत्र बहुत पवित्र है। इसमें बोलते हैं मूलतो ब्रह्म रूपाय, और जो पहला है वो ब्रह्म स्वरूप है, और दूसरा जो है मध्य, तो बीच वाला जो भाग है बिली पत्र है, उसमें बीच वाला जो है वो विष्णु भगवान के रूप में है, और तीसरा है अग्रत शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। यानी वो जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अगर खुश करना है तो भगवान जी को एक बिल्व दल अर्पण करना चाहिए। तो ये बिल्व दल का महिमा इतना बताया हुआ है शास्त्रों में, ताकि हम
तब जब तक हमारे शास्त्रों की बात नहीं जानते तब तक हमारा मन भगवानमय नहीं बनता। और जितना भी करे नॉलेज के साथ अगर कोई भी चीज करते हैं तो उसका फल अलग से होता है। इसके लिए बिल्व दल का महिमा बताने वाला ये सेकंड वीडियो हम आपको भगवान शंकर जी को अर्पण करते हैं। और आप सबको नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।